Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि है कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास मेन 3 डिसीजंस होते हैं, दैट आर फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। और इस डिसीजंस को लेता कौन है? फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है। फर्स्ट होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम फाइनेंस जो है वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कहाँ से प्रोक्योर करेंगे। ठीक है। दैट मीन्स फाइनेंसिंग डिसीजंस डील्स विद अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, कि फंड्स को कहाँ से लिया जाएगा। क्या आप बैंक लोन से अरेंज करेंगे, शेयर्स को इशू करेंगे, डिबेंचर्स को इशू करेंगे। सो ये डिसीजन कौन से होते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर हमने बात की थी कि सिर्फ फंड्स को अरेंज करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, फंड्स को सही जगह एलोकेट करना, सही जगह इन्वेस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा डिसीजन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो फंड्स हमने अरेंज किए हैं अब हम उन्हें इन्वेस्ट कहाँ पर करेंगे। ओके। थर्ड आता है डिविडेंड डिसीजन। अब अगर हमने कहीं पे फंड्स को इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से प्रॉफिट्स आएंगे, तो उस प्रॉफिट्स का कितना पार्ट फर्म में रखा जाए और कितना पार्ट एज अ डिविडेंड जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस डिसीजन को क्या कहते हैं हम? डिविडेंड डिसीजन। ओके। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास ये मेन 3 डिसीजंस होते हैं, जिसमें से एक है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या बात करते हैं कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, यानी कहाँ पर फंड्स को निवेश करना है, कहाँ पर यूटिलाइज करना है। अब इन्वेस्ट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम करंट एसेट में इन्वेस्ट करें, या फिर हम नॉन करंट एसेट, या फिर हम जिसको कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें। ओके, क्लियर है? हो सकता है हम करंट एसेट्स में करें और हम नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स में करें। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम लॉन्ग टर्म या फिर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें। सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म या फिर करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो रिलेटेड होते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग से। मतलब लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। यानी जो कैपिटल बजटिंग है वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। और किससे रिलेटेड है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। और जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन से। क्लियर है बच्चे? सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें या फिर शॉर्ट टर्म में। जो लॉन्ग टर्म है उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, और जो शॉर्ट टर्म है उन्हें हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्लियर है बच्चे? अब कैपिटल बजटिंग के बारे में थोड़ा और चीज़ जानते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस रिलेट टू फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो किससे रिलेटेड है? फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। रिटर्न्स ऑफ विच आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड, जिनके रिटर्न्स हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलने वाले हैं। फिक्स्ड एसेट्स वही होते हैं ना जिसका एडवांटेज आपको नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा, यानी एक्सपेंस तो आज किया जाएगा बट जिसका फ़ायदा आपको नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलेगा। लाइक आप मशीनरी परचेज करते हो, ये सब किस में आता है? फिक्स्ड एसेट्स में। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग इज अ टेक्निक used to evaluate the long term expenditure decision। कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है जो हम अप्लाई करते हैं, किस लिए? टू इवैल्यूएट
द लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजन। जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल बजट। इवैल्यूएट मीन्स उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जानने के लिए। ओके, सो जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट से, जिसका जो रिटर्न है वो आपको नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इज मेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसमें जो फंड्स की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? लॉन्ग टर्म एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स की। ओके, और जो शॉर्ट टर्म यानी करंट एसेट से रिलेटेड होंगे वो आ जाएंगे हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वन इज प्लान्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट। जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, मतलब मनी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबिलिटी। ये जो डिसीजंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। दैट मीन्स इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इन डिसीजंस को बहुत ही सोच समझ के आपको लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मशीनरी बाय करनी है, तो हमारे पास ऑप्शंस थे कि ये मशीनरी हम दिल्ली से बाय कर सकते थे और बैंगलोर से बाय कर सकते थे। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हमने ये डिसाइड किया कि हम दिल्ली से मशीनरी बाय करेंगे बिकॉज इसकी क्वालिटी अच्छी है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने दिल्ली से मशीनरी बाय कर ली 10 लाख रुपीज़ की। सपोज़ हमारा बिजनेस है पंजाब में, तो हमने फिर इसको पंजाब ट्रांसफ़र किया। देखो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गए 40,000 फॉर एग्जांपल। फिर वो पंजाब पहुंची तो उसको अनलोड कराया तो 10,000। फिर उस मशीनरी को इंस्टॉल कराया तो आपके लग गए 10,000। ठीक है, अब वो जो मशीनरी है वो यूज़ करने के लिए परफेक्ट है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। और इस पॉइंट पे अब आप सोच रहे हो कि मुझे ये मशीनरी नहीं चाहिए, मुझे तो बॉम्बे से मशीनरी मंगवानी है, तो क्या आप ये कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है कि आप ये डिसीज़न को चेंज कर दो? दैट मीन्स जो कैपिटल बजटिंग डिसीज़न है उसे चेंज करना बहुत टफ है। अगर आप चेंज करोगे तो आपको ह्यूज लॉस बियर करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इरिवर्सिबिलिटी इज़ देयर, यानी एक बार अगर आपने डिसीज़न ले लिया तो उसे चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। चेंज कर सकते हो, अब आप चेंज करोगे तो नुकसान बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। अब जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है उसका जो इम्प्लीकेशन है, उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। अब अगर जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपने परचेज़ किया है तो उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अगर आपने अच्छी मशीनरी परचेज़ करी तो अच्छी प्रोडक्शन होगी, और अगर आपका मशीनरी परचेज़ करने का डिसीज़न गलत रहा तो क्या होगा? प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, और फिर आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते डिसीज़न को। तो दैट मीन्स इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज दीज डिसीजंस आर मोर रिस्की। ये जो डिसीजंस हैं वो बहुत रिस्की होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एक बार अगर आपने डिसीज़न ले लिया तो उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप चेंज करना भी चाहो तो आपको बहुत सारा लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये बहुत रिस्की हैं, तो बहुत ही केयर से ये डिसीजन लेने चाहिए। अफेक्ट द कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू कम्पीट। ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो हमारी कैपेसिटी को इफेक्ट करेंगे। अगर हमने राइट डिसीजन लिया हुआ मशीनरी का, मतलब हमने राइट मशीनरी चूज़ की हुई, तो हमारी कैपेसिटी क्या होगी? अच्छी होगी, अच्छा इम्पैक्ट होगा फ्यूचर पे, और अच्छे से हम कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर पाएंगे। और अगर ये डिसीज़न हमने गलत ले लिया तो वो हमारी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ को बहुत ही गलत तरीके से इम्पैक्ट करेगा। क्लियर है बच्चे?
तो इट विल अफेक्ट द कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू compete. क्लियर है? सो कैपिटल बजटिंग में क्या है? कैपिटल बजटिंग में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की, किसमें? लॉन्ग टर्म एसेट्स में। बहुत सारा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर। इरिवर्सिबिलिटी, डिसीजंस को चेंज करना बहुत ही टफ है। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, एक बार जब आप डिसीजंस ले लेते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दीज डिसीजंस आर मोर रिस्की। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है तो रिस्क भी यहाँ पर ज़्यादा है। अफेक्ट द कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू compete। ये जो डिसीजंस हैं वो हमारी कैपेसिटी को और स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करते हैं। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, यानी फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते हुए किन स्टेप्स को फॉलो करता है, किस प्रोसेस को फॉलो करता है। क्लियर है? दैट इज प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। फर्स्ट है इसमें हमारे पास आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले क्या होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, यानी हम ये आइडेंटिफाई करता है कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक उसने आइडेंटिफाई किया कि प्रोजेक्ट ए में हम पैसा लगा सकते हैं, बी में लगा सकते हैं या फिर सी में लगा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास गैदरिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है वो उसकी डेप्थ नॉलेज लेगा, मतलब उसको प्रॉपरली स्टडी करेगा। यानी अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बी में कर सकते हैं और सी में। अब ए, बी और सी की डिटेल स्टडी की जाएगी। क्लियर है बच्चे? मतलब प्रॉपरली इन डेप्थ स्टडी। और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं उनकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन कैपिटल बजटिंग। उसके बाद हम कैपिटल बजटिंग की वेरियस टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ करेंगे। अभी हम वो आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग की जो हमें हेल्प करेंगी डिसीजंस लेने में। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कैपिटल बजट प्रिपरेशन एंड एप्रोप्रिएशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल बजट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे कि हम कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्टली हम इम्प्लीमेंट कर देंगे जो भी हमने डिसीजन लिया है। सपोज ए में इन्वेस्ट करने का लिया है तो ए में इन्वेस्ट कर देंगे, बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का लिया है तो बी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है? सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। और फिर इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद क्या हमारे स्टेप्स ख़त्म? नो। लास्ट क्या है? रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो हमने डिसीज़न लिए हैं उनको हमें टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, देखना है कि ये जो हमारा डिसीज़न था क्या वो सही था या नहीं। ठीक है? सो स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वन इज़ गैदरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, या फिर डेप्थ इंफॉर्मेशन गैदर करना। क्लियर है? मतलब उन प्रोजेक्ट्स की हम डेप्थ में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। नेक्स्टली हम कैपिटल बजटिंग की वेरियस जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करेंगे। फिर कैपिटल बजट प्रिपेयर करेंगे, फिर जो अपना डिसीज़न है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और लास्ट वन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, और जो हमारा डिसीज़न है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहेंगे। क्लियर है? सो ये है हमारा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, कि क्या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। सो यस,
कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। इन्हें हम जस्टिफाई करेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन लॉन्ग पीरियड। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का इम्पैक्ट होता है वो लॉन्गर पीरियड तक रहता है, बिकॉज इसमें हम इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग डिटरमाइंस द डेस्टिनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की डेस्टिनी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर क्या होगा। अगर ये डिसीजंस अच्छे से लिए जाते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है वो ब्राइट रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। अब ये जो डिसीजन है वो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फंड्स। इसमें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं होती, कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट मीन्स इसके बारे में सोचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। ये जो डिसीजंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी एक बार अगर आपने कोई डिसीज़न ले लिया तो उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको बहुत ही लॉस बेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट द कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू कम्पीट। ये इम्पैक्ट करेगा कि आपकी फर्म की कैपेसिटी क्या होगी, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी कह सकते हो आप, और स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब आप कंपटीशन से, मतलब कॉम्पिटिटर से कैसे compete कर पाओगे, वो भी डिपेंड करता है किस पे, इन्हीं डिसीजंस पे। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑन प्रोग्रेस। फर्म की प्रोग्रेस भी इसी पे डिपेंड करती है, इन्हीं डिसीजन पे। फॉर एग्जांपल बच्चे, एक एग्जांपल लेते हैं, हमें मशीनरी परचेज करनी है, ठीक है। अब अगर मशीनरी का जो सिलेक्शन है वो सही किया होगा तो देखो जो ऑर्गेनाइजेशन की डेस्टिनी है वो अच्छी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, और जो कैपेसिटी है और स्ट्रेंथ है बिजनेस की वो भी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। यानी हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी, हम कॉम्पिटिटर से compete कर पाएंगे, और फर्म की प्रोग्रेस भी होगी। और अगर मशीनरी जो है वो आपने गलत सिलेक्ट कर ली तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग पीरियड तक आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत सारा अमाउंट आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और जो आपकी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। क्लियर है? होप आपको एक क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.